हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक। ठीक है। देखो, सारणिक में पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि समीकरण आपको दिए होंगे, युगपत समीकरण आपको दिए होंगे, और उनसे आपको क्या कहते हैं, आव्यूह की मदद से, वहाँ युगपत जो समीकरण होती हैं आव्यूह की मदद से आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है। दो वेरिएबल की और दो इक्वेशन, मैंने आपको दो वेरिएबल दिए थे उसमें और दो इक्वेशन थी। ठीक है। वो मैंने आपको हल करके बता दिया कि किस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है। आज तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन हैं, इसको हम हल करेंगे। और ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप पिछली क्लास में आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। देखो, जब भी आपको ये सवाल दिया हो, यहाँ से आपको एक्स और वाई के मान निकलवाएगा, आव्यूह की सहायता से आपको हल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल में, देखो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही बिल्कुल करना है। सबसे पहले हल में आपको क्या करना है, सबसे पहले हल में आपको लिखना है कि दिए हुए समीकरण समीकरण का आव्यूह समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर। ठीक है। तो आपको जो भी दिया होगा, जैसे इस प्रकार की इक्वेशन आपको दी होंगी, तो आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी कि दिए हुए समीकरण का आव्यूह समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये ए क्या है, ए देखो आपको क्या है, ए आपके पास जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ए तुम्हारा जो होगा, देखो ए का मान है कि पहली में एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक। ठीक। तो पहला रो आपका ऐसा बनेगा, एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है, जेड का गुणांक 1 है। पहला रो यानी पहली पंक्ति आपको इस प्रकार से बनानी। दूसरी पंक्ति, दूसरी समीकरण में एक्स, वाई और जेड के गुणांक ध्यान रखना। ठीक है। एक्स का गुणांक इसमें 1 है, वाई का गुणांक -1 है, जेड का गुणांक 1 है। ठीक है। चलिए, तीसरी पंक्ति कैसे बनेगी, तीसरी समीकरण में एक्स बाई जेड का गुणांक, तो कैसे बनेगा, देखो 2, 1, -1। क्लियर। ये आपके पास में ए हो गया। और फिर आपको देखो जो लिखा हुआ है एक्स, एक्स कैसे बनाना है, तीन वेरिएबल हैं तो एक्स, वाई, जेड, ये एक्स का मान होता है। ठीक। बी आपके पास में क्या है, बी जो दिया है 6, 2, 1, ये तुम्हारे पास में बी हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है। देखो अब आपको पुनः देखो, चूंकि आपको ए एक्स बराबर बी दिया है, ठीक है, ये दिया, आपको क्या करना है, ये जो शुरू में लाइन लिख रहा हूँ ये हमेशा करना है। ठीक है। वो आप देख लेना कि जो समीकरण क्या है, 2x2 की है या 3x3 की, आप भी बनेगी, मतलब दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन, या तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, उसको आप देख लेना। तीन की हो तो आपको ऐसे ही करना है। ये लिखा है देखो, एक से बराबर बी, यहाँ पर दोनों तरफ आप ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो ए इनवर्स से आप गुणा करोगे तो इधर आ गया ये ए इनवर्स बी आ गया। ठीक है। अब देखो आपको पता है, चूंकि ए इनवर्स ए या ए इनवर्स हो, उसका मान कितना होता है, आई होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये फार्मूला भी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू तो हो गया 1, तो आई 1 नहीं, मतलब आई और एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो आई का आप किसी भी आप बी के साथ गुणा कर दो वही आता, तो एक्स बराबर आ गया तुम्हारे पास में ए इनवर्स बी। इसको ध्यान में रखना है बस आपको। क्लियर, समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है। देखो ए आपके पास में दिया हुआ है, जहाँ देखो ए आपके पास में क्या दिया हुआ है, ए आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो ये दी हुई है 1, 1, 1 और 1, -1, 1, 2, 1, -1, ये आपको ए दिया, मतलब ए दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स देखो हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं निकालना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से निकालने में। सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, सबसे पहले आपको उपसारणिक निकालने हैं, सभी अवयवों के उपसारणिक, ये आपको निकालने आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उपसारणिक आप आराम से निकाल लेना। ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, देखो किस प्रकार से निकलेंगे उपसारणिक। तो सबसे पहले आपको A11 का उपसारणिक निकालना है, A11 का उपसारणिक। ठीक है।
ए इनवर्स आपको निकालना आता है नहीं आता? देखो हमने पिछली क्लास में बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ लिए ए इनवर्स के निकालने के बारे में, तो आई होप आपने देख भी लिए होंगे। ठीक है, तो उपसाणिक सहखंडज आप भी, आप तो सबको आना चाहिए। ए वन वन का देखो उपसाणिक क्या होगा, ये पहला वाला एलिमेंट पकड़ोगे आप, ये वाला गया, ये वाला गया, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस वन हो गया ये, और इसका इससे करोगे तो कितना हो गया, माइनस का वन, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। पहली एंट्री तो तुम्हारी जीरो आ गई। ए टू टू देखो, ए वन टू का उपसाणिक, वन टू का उपसाणिक, उपसाणिक देखो क्या आएगा, इसका उपसाणिक क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा, ये दूसरा एलिमेंट पकड़ो तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो, तो इसका इससे करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन, और इसका इससे करोगे तो माइनस का टू, तो माइनस का थ्री आ गया, सिंपल। ठीक है, और ए वन थ्री का उपसाणिक, ए वन थ्री का उपसाणिक, अब मैं देखो इसको एक मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, वैसे मैंने मैट्रिक्स बना के हल किया तो आप आराम से उससे कर सकते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको एक बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन करवा दूँ कि किस प्रकार से आपको हल करना है, फिर मैं शॉर्ट में डायरेक्ट क्या कहते हैं ए इनवर्स आपको डायरेक्ट निकाल के बता दूंगा। ठीक है, मतलब मैं निकाल लूँगा पहले से उसको, आपको डायरेक्ट उसका मान बता दूंगा ए इनवर्स क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये आपको निकालना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकालना है। इसीलिए क्वेश्चन देखो शायद 6 नंबर में आता है, 5 नंबर या 6 नंबर, बड़ा क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ठीक है, अब देखो ए वन थ्री क्या आएगा, इस एलिमेंट को पकड़ो तो ये गया कॉलम, ये रो गया, तो ये इसका करेंगे वन, इसका करेंगे देखो प्लस का दो हो जाएगा, देखो गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो मैं देख लूँगा, और आप भी ध्यान रखना। इसका ये कॉलम गया, इसका ये रो गया, तो ये वन का वन से गुणा, तो और टू का मतलब टू का वन से, तो माइनस टू हो जाएगा, एक माइनस पहले से तो प्लस का टू, तो ये तुम्हारे पास में थ्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ए टू वन का उपसाणिक निकलेगा, ए टू टू का उपसाणिक निकलेगा, ए टू थ्री का उपसाणिक निकलेगा। ठीक है, ये छुप गया, इधर छुपना नहीं है। ए थ्री वन का उपसाणिक निकलेगा। ठीक है, और ए थ्री टू का उपसाणिक निकलेगा, और ए थ्री थ्री का उपसाणिक निकलेगा। ठीक है, देखो ये क्या आएगा, ए टू टू का उपसाणिक, तो देखो ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, ये वाला रो चला जाएगा, इस बार ये वाला कॉलम गया हुआ है, देखो ये इधर, तो वन का वन से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का वन, और इसका देखो ये वाला कॉलम गया हुआ, ये वाला रो गया हुआ है, ये वाला कॉलम, तो इसका इससे इसका माइनस वन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में कितना आ गया, माइनस का दो। ठीक, और इसका इससे करेंगे तो देखो ए टू टू की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी तुम्हारे पास में इसका इससे ये वाला एलिमेंट पकड़ोगे तो ये गया, और ये तो इसका इससे माइनस वन, और इसका इससे माइनस टू, तो ये आ गया माइनस का तीन। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा आ जाएगा ए टू थ्री, ये वाला एलिमेंट पकड़ो, ये वाला गया, ये वाला, तो वन और टू, तो देखो ये वन माइनस टू, तो कितना आ गया, माइनस का वन। ठीक है, माइनस का वन, क्लियर। ए टू थ्री, ए टू थ्री तुम्हारा माइनस का वन आ गया, और तुम्हारा ए थ्री वन कितना आ जाएगा, देखो इस वाले एलिमेंट को पकड़ो, ये वाला गया, ये वाला, तो इसका इससे ये आ गया तुम्हारा वन, और इसका इससे करोगे तो प्लस का वन, तो ये तुम्हारा दो हो गया। ठीक है, चलो ए थ्री टू निकालो, ए थ्री टू देखो कितना आएगा तुम्हारे पास में, थ्री टू, ये वाला एलिमेंट, तो ये गया और ये गया और ये, तो वन का इससे, वन का इससे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वन माइनस वन, तो ये आएगा तुम्हारा जीरो, और लास्ट वाला तुम्हारा बचा है ये थ्री थ्री, तो ये गया, ये और ये और ये, तो ये माइनस वन और ये माइनस वन, तो माइनस का टू, सिंपल, ये आ गया। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, सहखंडज, आप सहखंड सहखंडज सहखंड, ठीक है, सहखंड निकालने हैं आपको। सहखंड कैसे निकलते हैं, आपको फार्मूला पता होगा, ए आई जे बराबर माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, एम आई जे मतलब ए आई जे का उपसाणिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ से सबसे पहले आप इधर मैं एक लाइन बना देता हूँ, ए वन वन निकालो, तो ए वन वन कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर कितना, ए इन दोनों को जोड़ना है बस, ठीक है, दो, और ए वन वन, ए वन वन देखो ये दिया है जीरो, तो ये तुम्हारा फाइनली जीरो ही आ गया। ठीक है, ए वन टू कितना आ जाएगा, ए वन टू, ए वन टू, तो माइनस वन की पावर तीन, ये दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है, आई प्लस जे, और ए वन टू कितना तुम्हारा माइनस का तीन, तो ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस का तीन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप ए वन थ्री निकालोगे तो ए वन थ्री तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा,
-1 की पावर 4 और ये तुम्हारा ए दिया है 3, तो ये तुम्हारा 3 आ गया। ठीक है, और A21 कितना आएगा, -1 की पावर 3 और A21 का मान देखो ये रखा है, मतलब M21 यानी A21 का उपसारणिक, तो ये रखा है -2, तो तुम्हारा ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस का 2 हो गया। A22 कितना आएगा, -1 की पावर 4 और A22 ये दिया है -3, तो ये -3 हो गया। और A31 का मान -1 की पावर 4 और A31 कितना गया, ये है, ये 2 आ गया, तो इतना कितना हो गया, इधर हो गया 2 ही हो गया ये तो। ठीक है, A31 क्लियर, A31 तुम्हारा 2 हो गया। अच्छा, और नहीं एक, हाँ एक रह गया, A23 रह गया, A23 भी निकालो, -1 की पावर 5 और ए तुम्हारा किधर गया, A23 ये गया -1, तो ये तुम्हारा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये बन आ गया सिंपल। ठीक है, और A32 -1 की पावर 5 और A32 कितना है, ये है 0, तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, और A33 यानी -1 की पावर 6 और इनटू ये -2, तो फाइनली ये -2 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये मैंने, ये देखो, ये जो काम किया है उपसारणिक सेकंड निकालने का, ये हर सवाल में मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आपको लेकिन करना है एग्ज़ाम में, तो मैंने एक, इसलिए मैंने आपको सोच रहा हूँ एक डिटेल से बता दूँ। अब देखो ये A11, इसकी मदद से हमको सेकंड भी बनाना होता है, चलिए बनाते हैं। अब देखो इसको बनाना है आपको, और इसको एक आप के बराबर मान लेना है, बी के बराबर, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, वैसा ही कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। तो अब आपको इसकी सबकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब निकाल ली है हमने, और यहाँ पर रखनी है। तो कितना है देखो, पहली की वैल्यू 0, फिर 3 है, फिर 3 है तुम्हारा, फिर 2 है, -3 है, 1 है, और 2 है, 0 है, -2 है। ठीक है, अब आपको ऐड जॉइंट निकालना है, यानी सेकंड जाब्य। तो ऐड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका परिवर्ताव्य, यानी इसका डैश ले लो, यानी इसका ट्रांसपोज। तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दो, तो 0 3 3, और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तो 2 -3 और 1 और 2 0 -2, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ऐड जॉइंट, राइट। अब आपको ए इनवर्स का फार्मूला लगाना है, चूंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, ऐड जॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ने हमने नहीं निकाला है, तो हमारे पास में जो आप भी हो, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, आप आराम से निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट कितना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा 6 आएगा, आप चेक करके देख लेना, 6 ≠ 0। चलो इसको कर ही देते हैं पिछले पेज पे। जैसे देखो आपके पास में ये सवाल है, यहाँ पर से आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या आएगा, देखो 1 और ये गया ये, तो ये माइनस प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1 और माइनस का 1, और ये हो गया इधर, ये गया, और ये माइनस का 1 हो गया, और ये तुम्हारा माइनस का 2 हो गया, और प्लस का 1 आ जाएगा, और ये गया, तो ये तुम्हारा माइनस ये 1 और प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया। तो पहली एंट्री ये तो 0 होगी भाई, 1 - 1 0, तो 0, और ये -3 यानी प्लस का 3, और ये तुम्हारा प्लस का 3, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो डिटर्मिनेंट तुम्हारा कितना आया, 6। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐड जॉइंट, अब ए का मान, और डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, एक मतलब 6 है, तो 1/6 आ जाएगा भाई, 1 डिटर्मिनेंट होगा। अब देखो ए ऐड जॉइंट हमने जो ए निकाला है उसका मान रख दो आप, तो कितना था, 2 0 2 और 3 -3 और 0 और 3 1, और कितना आता माइनस का 2। तो ये तुम्हारा बच्चा पार्टी ए इनवर्स निकल के आ गया है। ठीक है, समझ में आई बात। अब ए इनवर्स निकल के आएगा, अब चाहें तो 6 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, कर दो गुणा। ठीक है, तो ए इनवर्स का आप गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/6 अंदर ले जाओ, तो 0/6 यानी 0 आएगा, 2/6 यानी 1/3 आएगा, और 2/6 यानी 1/3, और ये 1/2 आ जाएगा भाई, 3/6 यानी 1/2। ठीक है, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये तो 0 आएगा, और ये तुम्हारा 1/2, और ये 1/6 माइनस का 1/3। ठीक, ये ए इनवर्स निकल के आएगा फाइनली। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स देखो, अब आपको क्या करना है वो देखो, चूंकि हमें देखो, हमें मान निकालने हैं x y z के। ठीक है, तो
ये काम तो करना ही है। अब ए इनवर्स का जो मान आया है हमारे पास में, जो समीकरण हमने बनाई थी x बराबर ए इनवर्स बी, यहाँ पर आपको रखना है ए इनवर्स का मान, तो रख दो। देखो समझते जाओ, ध्यान से देखो, अगर आप एक बार समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप ध्यान से समझना इसको। 3 है ये, 1/3 ए इनवर्स का मान रखना है। ठीक है, 1/2 और -1/2 और ये 0 और ये तुम्हारा 1/2 और तुम्हारा 1/6 माइनस का 1/3। ठीक है, इधर आप b का मान रख दो जो आपके पास में आया था, कितना आया था 6, 2, 1। ठीक है, ये तुम्हारा x बराबर ये है। x का मान भी चाहे तो रख सकते हो, ये तुम्हारा x का मान है x y z। ठीक है, यही तो था। चलो अब इसका आपको गुणा करना है, इसको हल करना है, हल तो करना पड़ेगा। देखो हल करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका इससे करोगे तो 0 प्लस इसका इससे करोगे तो कितना आएगा 2/3 प्लस इसका इससे करोगे तो 1/3। ठीक, इसका इससे करो तो कितना आएगा 6/2 माइनस का 2/2 और प्लस का 0। राइट, समझ में आई बात, क्लियर हुई। ठीक है, इसका इससे करोगे तो कितना आएगा 6/2, इसका इससे करोगे तो कितना आएगा प्लस का 2/6 और इसका इससे करोगे तो माइनस का 1/3। इसको हल कर लो तो देखो कितना आएगा हल होके, तो ये आ गया तुम्हारा 2 + 1/3 और ये कितना आ गया 2 4 मतलब 6 - 2 प्लस 0/2। 0 को चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तुम्हारा 6 एलसीएम आ गया और ये हो गया 6 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 छक 18 और ये प्लस का 2 और ये माइनस ये तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा बड़ी गुणा तो नहीं कर दी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तुम्हारा 3 एकम 3, ये तो बना गया। इसको हल करोगे तो 4/2 आएगा यानी 2। इसको हल करोगे तो 2 से 2 कट गया, 18/6 यानी 3। तो ये अगर 1 2 3 और इधर साइड में क्या है, ये 1 2 3 आ गया, इधर साइड में x y z है। यहाँ से आप तुलना कर लो आप भी, तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ये तुम्हारे x और y के मान आ गए। तो आपको जब 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन दी हो तो आपको हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको समीकरण दिए x 2x प्लस y प्लस z बराबर 1, x - 2y - 3z बराबर 1। ठीक, और 3x प्लस 2y बराबर 4z बराबर 5, ये समीकरण दिए। इसको आपको आप भी की मदद से हल करना है, एक्स वाई के मान बताने हैं। मैं x और y के आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आपको निकालना है बस कैसे आएंगे। x का मान है तुम्हारा 1, y का मान है -3, z का मान है 2। ठीक है, तो ये आपको हल करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, बाकी क्वेश्चन ऐसे करके करना है आपको। पूरा सवाल मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अब और भी हम सवाल करेंगे तो आप उनको ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सवाल को अच्छे से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, अगले हम फिर पढ़ेंगे नया चैप्टर नंबर 5 जो भी होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।